छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्रचार के दौरान झूमाझटकी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इसे प्रायोजित हमला बताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। इस घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने देर रात तक कोतवाली थाने का घेराव करते हुए अपनी नाराजगी जताई। इस घटना के बाद बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने अपने आरोप में कहा कि मैं हर बार चुनाव प्रचार के लिए बैजनाथ पारा के मदरसा चौक जाता हूं। इस बार भी यहां प्रचार के लिए पहुंचा, तब कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। इस दौरान मेरे पीएसओ मुझे खींचकर मदरसे के भीतर ले गए। इस वजह से मैं बच गया। महंत को जिताने एजाज और अनवर को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। बृजमोहन ने कहा कि इस घटना के बाद अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया, तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की, और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सिटी कोतवाली थाना पहुंचे, जहां वे धरना में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। 3 घंटे तक एफआईआर नहीं हुई है। पहले चरण का मतदान हो गया है। कांग्रेस सरकार की छुट्टी होने वाली है। यहां गुंडागिरी नहीं चलेगी। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। 3 तारीख के बाद कांग्रेस सरकार की छुट्टी होने वाली है। भूपेश बघेल राजनीति कर रहा है। जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं सरकार को, मैं तो कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपने अपना गुस्सा अपना आक्रोश प्रकट किया है, मगर हम सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। सरकार के मुख में और सरकार के सोच में परिवर्तन तो नहीं आया। अब जनता परिवर्तन दिखाने की ताकत रखती है। ये परिवर्तन होने वाला है। बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन पर हमला कौन कर सकता है। बृजमोहन वो आदमी है जिससे डरकर नरेंद्र मोदी टेबल के नीचे छिप गए थे। नरेंद्र मोदी उस समय पर्यवेक्षक बनकर आए थे। बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं। उन पर हमले की घटना प्रायोजित है। पहली बात तो है कि बृजमोहन अग्रवाल पे कोई हमला कर सकता नहीं। वीडियो दिख रहा है उसमें तो खुद ही धक्का मार रहे हैं। दूसरी बात है, जो नरेंद्र मोदी जैसे को टेबल के नीचे घुसने के लिए मजबूर कर दे, उस बृजमोहन अग्रवाल को कोई धमकी दे सकता है, कोई धक्का दे सकता है। मजाक कर रहे हैं। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि अब सेठ जी पिछड़ रहे हैं चुनाव। इस घटना के बाद बृजमोहन अग्रवाल समेत उनके समर्थकों ने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देर रात एफआईआर दर्ज कराने के बाद बृजमोहन अग्रवाल और अन्य भाजपा नेताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।